नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो में। आज है मेरे पास बोया MM1 माइक जो कि मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। चलिए लगाते हैं इसको अपने सेल फ़ोन पे और लगाते हैं DSLR पे, कहने का मतलब मिररलेस पे, और देखते हैं कि माइक कैसा काम करता है। बने रहिए दोस्तों। जब बात कर रहे हैं किसी नए प्रोडक्ट की तो बहुत ज़रूरी है आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाना। बिना देर किए मैं फटाफट इसके पैकेट को फाड़ता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसमें बोया MM1 माइक। सो पॉलीथीन के अंदर आता है एक ब्राउन केसिंग के अंदर रखा गया है माइक का डिब्बा, और माइक के डिब्बे पे लिखा हुआ है बोया MM1 माइक। जब तो मैं डिब्बा खोलता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसे ऑर्डर कर रहे हैं अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से, आपको कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। डिब्बे का फ़ोटो ले लीजिए, स्नैपशॉट। डिब्बा देखने में सेम होना चाहिए, क्योंकि आजकल बोया MM के डुप्लीकेट माइक्स आपको 1200 और 1300 की रेंज में फ्लिपकार्ट और एंड्रॉयड और अमेज़ॉन पे देखने को मिल जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। इसमें दोष किसी सेलिंग वेबसाइट का नहीं, बट इसमें सेलर्स का है। आपको हर तरह के सेलर्स मिल जाते हैं। देखिए स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। खास बात यह है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन और आपके DSLR दोनों पे ही यूज़ हो सकता है। इसमें किसी भी तरह की बैटरी के यूसेज की ज़रूरत नहीं है। इस पर लिखा गया है प्राइस इसका 2999, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है। लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये रहा इसका बारकोड स्कैनर, जो कि इसकी एक बड़ी पहचान है कि ये ओरिजिनल है। खोल लेते हैं डिब्बे को और निकाल लेते हैं माइक और उसके कंटेंट को बाहर। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से सामान रखा हुआ है। इसमें मिलता है इसका माउंट, जो कि DSLR के ऊपर लगता है। ये है विंडशील्ड, जिसे आप डेड कैट भी बोलते हैं, सिलिका जेल, वारंटी के कुछ पेपर्स, और एज ऑलवेज मैं कहूँगा कि नए प्रोडक्ट्स के मैनुअल्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो जानकारी आपको कोई बंदा नहीं दे सकता, वो इसमें इसके प्रोडक्ट का ओनर ज़रूर डिटेल में लिखते हैं। तो उसको पढ़िए, टाइम स्पेंड कीजिए और अपने प्रोडक्ट को ढंग से यूज़ कीजिए। उठा लेते हैं प्रोडक्ट को अपने हाथ में। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट लगता है। इसमें आती हैं TRRS और TRS दोनों तरह की केबल्स। ये रहा माउंट, जैसा मैंने आपको बताया। इसके साथ आता है आपका सिलिका जेल, जो रखता है मॉइस्चर को इससे दूर, जो कि बहुत ज़रूरी है रखना। ये रही आपकी TRRS और TRS केबल। ये इसकी खास बात है कि इस माइक में आपको दोनों ही केबल मिल जाती हैं, जो कि मोबाइल और DSLR दोनों के ही साथ काम आती हैं। अगर आप अलग से लेते हैं तो इस केबल की कीमत काफ़ी महंगी है, और बहुत से ऐसे माइक आते हैं जैसे कि रोड, जिसमें इसको आपको अलग से लेना पड़ता है। जी हाँ, ये रहा एक बेहतरीन लेदर सॉर्ट ऑफ पाउच, जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और मैं बोलूँगा कि इसको आपको अपने माइक को इसी में सुरक्षित रखना चाहिए और अपने कैमरा बैग में रखना चाहिए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और ब्रांडिंग दी हुई है बोया। रखते हैं इसको साइड में। उठाते हैं अपना मेन कंटेंट, जो कि है हमारा डेड कैट विंडशील्ड। और ये ओके, काफ़ी हार्ड है अंदर से। और ये लगा है पीछे इसमें हमारा माइक में जैक। माइक को निकाल बाहर करके देख लेते हैं एक बार। ओके, स्लाइड करके बाहर आ जाता है। ये रहा आपका माइक। इस माइक को आप इसको हटा के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी नॉइज़ी प्लेस पे हैं, क्योंकि ये व्लॉगिंग के लिए यूज़ करने वाला माइक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस विंडशील्ड को आप ज़रूर लगाएं। इससे आपकी विंड की और बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इस पर भी आपको दी गई है बोया की ब्रांडिंग, काफ़ी खूबसूरत, प्रीमियम क्वालिटी, देखने में भी अच्छा और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। अब मैं आपको इसको स्विच करके दिखाता हूँ अपने मिररलेस कैमरा पे फ्यूजी फिल्म के, और देखते हैं कि दिखाई देने में ये कैसा लगता है, इसका लुक एंड फील कैसा आता है। चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं स्विच और दिखाते हैं लुक्स। सो ये लगाने के बाद कैमरे की लुक एंड फील कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए, ये रहा विंडशील्ड, जिसको आप डेड कैट भी बुला सकते हो। ये रहा मेरा फ्यूजी फिल्म का मिररलेस कैमरा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ और ऑडियो क्वालिटी दिखाता हूँ फ्यूजी फिल्म से। सो गाइज़, अब आप सुन रहे हैं फ्यूजी फिल्म, और ऊपर लगा हुआ है इसमें बोया का MM1 माइक। बताइए इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है आपको। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि पहले तो मिररलेस कैमरा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो कि एक परफेक्ट ब्लॉगिंग सेटअप है। ऑडियो क्वालिटी में मुझे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। मैं पहले एक वायर्ड माइक यूज़ कर रहा था, बट मुझे उसमें इश्यूज़ आ रहे थे, और इशू ये था कि वो काफ़ी हाथ में उलझता था उसको यूज़ करते समय। बट इस सेटअप के साथ मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरी रेंज फुल आर्म लेंथ के साथ ऑडियो की क्वालिटी बताइए कैसी आ रही है। सो टेक अवे, अगर आप करते हैं ब्लॉगिंग तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक बोया के MM1 माइक की, जो कि है वायरलेस माइक, जिसकी अनपैकिंग और अनबॉक्सिंग मैंने अभी आपको दिखाई। और अगर आप करते हैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग तो आप बोया का M1 माइक यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं। बताइएगा वॉइस क्वालिटी कैसी लगी। मैं लाता रहूँगा इस टाइप के नए नए प्रोडक्ट्स आपके सामने और करता रहूँगा रिव्यू। तब तक के लिए रखिए अपने आप को सुरक्षित। जय हिंद।